सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की आरएसएस की राज्य में मार्च निकालने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस वी सुब्रमण्यम और जस्टिस पंकज मित्तल ने तमिलनाडु सरकार की याचिका के खिलाफ फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने आरएसएस को तमिलनाडु में बिना किसी प्रतिबंध के स्वतंत्र रूप से मार्च निकालने की अनुमति दी। बता दें कि राज्य सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें हाई कोर्ट ने आरएसएस को मार्च निकालने की अनुमति दी थी। दरअसल अक्टूबर 2022 को आरएसएस ने गांधी जयंती और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए राज्य सरकार से अनुमति की अपील की थी, पर राज्य सरकार ने इस अपील को मुस्लिम संघ पीएफआई से मिल रही लगातार धमकियों की वजह से लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए रद्द कर दिया था। संघ ने एक रैली निकालने का ऐलान किया था, जिसके बाद तमिलनाडु सरकार ने आरएसएस को रूट मार्च आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आरएसएस ने मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया। वहीं आरएसएस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जेठ मलानी का कहना था कि अनुच्छेद 19B के तहत बिना हथियारों के शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होने के अधिकार को बिना किसी मजबूत आधार के नहीं रोका जा सकता। मद्रास कोर्ट ने प्रजातंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए आरएसएस के हक में फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय ने कहा कि विरोध प्रदर्शन मजबूत लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इसके बाद स्टालिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और राज्य में सांप्रदायिक तनाव को दर्शाते हुए उच्च न्यायालय के फैसले को रिव्यू करने की मांग की और दूसरी मुस्लिम संघों पर लगे प्रतिबंध का भी हवाला दिया, जिसका फैसला आज उच्चतम न्यायालय की तरफ से दिया गया, पर तमिलनाडु सरकार के खिलाफ और आरएसएस को मार्च निकालने की अनुमति दे दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र लाइव। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की आरएसएस की राज्य में मार्च निकालने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस वी सुब्रमण्यम और जस्टिस पंकज मित्तल ने तमिलनाडु सरकार की याचिका के खिलाफ फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने आरएसएस को तमिलनाडु में बिना किसी प्रतिबंध के स्वतंत्र रूप से मार्च निकालने की अनुमति दी। बता दें कि राज्य सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें हाई कोर्ट ने आरएसएस को मार्च निकालने की अनुमति दी थी। दरअसल अक्टूबर 2022 को आरएसएस ने गांधी जयंती और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए राज्य सरकार से अनुमति की अपील की थी, पर राज्य सरकार ने इस अपील को मुस्लिम संघ पीएफआई से मिल रही लगातार धमकियों की वजह से लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए रद्द कर दिया था। संघ ने एक रैली निकालने का ऐलान किया था, जिसके बाद तमिलनाडु सरकार ने आरएसएस को रूट मार्च आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आरएसएस ने मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया। वहीं आरएसएस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जेठ मलानी का कहना था कि अनुच्छेद 19B के तहत बिना हथियारों के शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होने के अधिकार को बिना किसी मजबूत आधार के नहीं रोका जा सकता। मद्रास कोर्ट ने प्रजातंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए आरएसएस के हक में फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय ने कहा कि विरोध प्रदर्शन मजबूत लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इसके बाद स्टालिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और राज्य में सांप्रदायिक तनाव को दर्शाते हुए उच्च न्यायालय के फैसले को रिव्यू करने की मांग की और दूसरी मुस्लिम संघों पर लगे प्रतिबंध का भी हवाला दिया, जिसका फैसला आज उच्चतम न्यायालय की तरफ से दिया गया, पर तमिलनाडु सरकार के खिलाफ और आरएसएस को मार्च निकालने की अनुमति दे दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र लाइव।